ओम परमपिता परमेश्वर का स्मरण। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेद का स्वाध्याय, लेकिन आज थोड़ा सा क्रम से हटकर नया मंत्र ब्रह्म पीयूष, क्योंकि क्रम तो दूसरे मंडल का चल रहा है ऋग्वेद का, लेकिन ये मंत्र ऋग्वेद और सामवेद दोनों में आया है। ऋग्वेद में ये 9वें मंडल में है, 109वां सूक्त और तीसरा मंत्र। सामवेद में 1368वां मंत्र ये है। मंत्र का शीर्षक दिया है ब्रह्म पीयूष। ब्रह्म यानी कि परमपिता परमेश्वर और पीयूष यानी कि अमृत पेय। मंत्र पाठ। ओम एवामृताय महेशयाय से शुक्रो अर्षदिव्यः पीयूषः। ओम। सह वह कौन? ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड के रचयिता। पीयूषः पीयूष, शुक्रः शुक्र, दिव्यः दिव्य। हे एव ही निश्चय से ही अमृताय अमृत के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अमृत, अमने नहीं, मृत मने जो मृत नहीं होता है वो अमृत। महेशयाय महान निवास के लिए, अमित आश्रय के लिए। महान निवास परमपिता परमेश्वर का परम धाम, उसका पान करें। हे मानव, उसके पानार्थ यानी कि पीने के लिए अर्श, दौड़। अमृत पिता के अमृत पुत्र और पुत्रियों, हम सभी मनुष्य परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। हम भी जीवात्माएं अमृत हैं। मृत्यु को प्राप्त आत्मा नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। तो इसलिए कहा है अमृत पुत्र और पुत्रियों। पिता भी अमृत है, परमपिता परमेश्वर भी अमृत है, और हम जीवात्माएं भी अमृत हैं। सुनो, ध्यान देकर सुनो। वेद माता आपको एक श्रद्धेय, धारणीय, आचरणीय और साधनीय साध का संदेश दे रही है। कितना सुंदर संदेश है यह। काश आप उसे सुने और सुनकर छोड़ ही न दें। सुने और समझें। प्रथम, हे मानव, वह ब्रह्म पीयूष है। वो परम पिता परमेश्वर पीयूष है, अर्थात पानीय सुपेय है। पानीय पीने वाला, पिया जाने वाला। सुपेय एक अद्भुत पेय है, सुंदर पेय है, पीने योग्य पदार्थ है। पीयूष नाम उस स्वादिष्ट सुपेय का है जिसका पान करके पीने वाला संतृप्त
संतुष्ट और अनादि आनंदी हो जाता है। यानी कि उसको पीकर संतुष्ट संतृप्त हो ही जाता है, आनंदित भी हो जाता है, अद्भुत आनंद होता है। ब्रह्म पीयूष वह सुरभित रस है, सुगंध से पूर्ण रस है, जिसे पीकर पीने वाला महक जाता है, उद्बुद्ध हो जाता है। इसी पीयूष को लेकर लक्ष्य में रखकर इस पेय ने गाया था 2 पंक्तियां पद्य की हैं। साकिया ऐसी पिला दे जो महकते जाएं, हम वह कमजर्फ नहीं हैं जो बहकते जाएं। अर्थात केवल ब्रह्म पीयूष है, जिसे पीकर वो ऐसा पीयूष है, ऐसा अमृत है, जिसे पीकर पाई अर्थात पीने वाला महक जाता है, सुगंध से सराबोर हो जाता है, होश में आता है, उद्बुद्ध और प्रबुद्ध बनता है, जागृत रहता है और ज्ञानवान प्रबुद्ध ज्ञानवान बनता है। पीयूष नाम ही उस पेय का है जिसे पीकर पाई यानी कि पीने वाला दिव्य सुरभि से सुरभित और दिव्य बोध से, दिव्य ज्ञान से उद्बुद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, उससे अपने आत्मसात कर ले। ब्रह्म पीयूष है, पीने की वस्तु है, केवल जपन और स्तवन की नहीं, उसका नाम जपते हुए और स्तवन करते हुए, उसका स्तुति गान करते हुए उसका पान करना चाहिए, यानी कि उसको आत्मसात करना चाहिए। जाप और स्तवन से तो उसकी स्मृति और प्रीति बनी रहती है, महक और बोध तथा शोध और संदर्शन उसके पान से ही संभव है। उसकी जो महक है, उसकी जो अनुभूति है, उसका जो ज्ञान है, वो शोध और संदर्शन उसके पान से ही संभव है, यानी कि उसको आत्मसात जब कर लेंगे तब ही संभव है। कैसे किया जाता है उसका पान? प्रार्थना से, ध्यान से, तल्लीनता से प्रार्थना की जाए और प्रार्थना भी ध्यान में समाहित होकर की जाए, तल्लीनता उससे में लीन हो जाए, तब उसका पान होता है। उसे आत्मना प्यार किया जाए, जैसे हम अपने स्वयं को प्यार करते हैं, उस तरह से उसको प्यार किया जाए। एकांत में समौन प्रार्थना की जाए, एकांत में बैठकर मौन के साथ वाणी का प्रयोग जहाँ छूट जाए वो प्रार्थना की जाए। अब प्रार्थना क्या है? ब्रह्म से बात करना, केवल अपनी ही बात ना कहें, उससे प्रार्थना किया कीजिए। क्या प्रार्थना किया कीजिए? हे प्रभु, कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए, निज रूप से रूपित कीजिए, निज महक से महकाइए, आत्मबोध प्रदान कीजिए प्रभु। प्रातर मक्षु धिया वसुर जगमया, ये भी ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 58वां सूक्त और 9वें मंत्र में का भाग है। साधक बहुत सवेरे धी, धी यानी कि धारणा, बुद्धि, ध्यान तथा समाधि के द्वारा ब्रह्म धन को प्राप्त करे। भौतिक धन की बात छोड़ दें और परम पिता परमेश्वर का जो ऐश्वर्य है, जो धन है, उसको प्राप्त करें। तल्लीनता क्या है? अपनी संपूर्ण भावना से आत्मना ब्रह्मलीन रहना और ब्रह्मलीन रहते हुए संसार के सब कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना, करते रहना। कैसा है वह ब्रह्म पीयूष?
सह पीयूषः शुक्रः, वह पीयूष शुक्र है। शुक्र का अर्थ है शुद्ध है, पवित्र है, निर्विकार है, शक्तिदा है, अर्थात शक्ति का देने वाला है। शुद्ध भी ऐसा शुद्ध कि वो खुद कभी अशुद्ध होता ही नहीं, और उसके सानिध्य में जो आ जाता है वही शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसका पान करने से पाई में, पीने वाले में शुद्धता, पवित्रता, निर्विकारिता तथा शक्ति का संचार होता है। उसका पान करने वाला हो जाता है बाहर से सर्वथा शुद्ध और भीतर से नितांत पवित्र और निर्विकार, कोई विकार नहीं रहता। ब्राह्म बलों से बलवान, ईश्वरीय जो दिव्य बल हैं उससे बल युक्त हो जाता है। ब्राह्मी शक्तियों से शक्तिमान, परमपिता परमेश्वर की जो शक्तियां हैं वो उसमें धीरे धीरे आने लगती हैं। और कैसा है वह पीयूष? सह पीयूषः दिव्यः, वह पीयूष दिव्य है। उस पीयूष में न तम है, न रज है, न सत है। त्रिगुणात्मक वो नहीं है, वो इन तीनों गुणों से सर्वथा परे है। प्रकृति के तीनों गुणों से वह सर्वथा मुक्त है। इसीलिए वो इन चर्म चक्षुओं से, जो हमारी नेत्र हैं, इनसे वो दिखाई नहीं देता, इन श्रोत्रों से वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है। उसका पान करता यानी कि उसको पीने वाला, उसको आत्मसात करने वाला प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। हम भी जब इन तीनों गुणों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, आत्म तत्व को पहचान पाएंगे, तब उसको पाने के लिए इन सत्व गुण तम से जो बनी है पदार्थ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको पीछे छोड़कर आत्म तत्व स्वयं को अनुभव करेगा और फिर वो परमात्मा को भी पा जाएगा। त्रिगुणातीत हो जाता है आत्मा। त्रिगुणातीत होकर वह दिव्यताओं से संदिव्य हो जाता है। फिर उसमें वो सब दिव्यताएं आ जाती हैं। उसमें अखिल दिव्यताओं का द्योतन होता है, उनसे दीप्यमान हो जाता है। किस लिए करें उसका पान? निश्चय ही अमृत के लिए, अमर पद पाने के लिए, निर्विष रहने के लिए, इन विषयों से विमुक्त हो जाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सचमुच ब्रह्म पीयूष का पान करने वाला अमृतमय हो जाता है। वो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इससे अमृत, इससे छूट जाता है और मृत नहीं होता, फिर वो अमृत हो जाता है। सर्वथा निर्विष रहता है, इन विषयों में से निर्लिप्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से विनिर्मुक्त हो जाता है, वह अमर हो जाता है। शरीर से नहीं, अमिट कीर्ति से। शरीर तो जन्म मृत्यु के बंधन में है, शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, तो वो फिर अमृत हो जाएगा, परम धाम को पहुंच जाएगा, परमात्मा के सानिध्य में हो जाएगा। और किस लिए किया जाता है ब्रह्म पीयूष का पान? निश्चय ही महान निवास के लिए, क्योंकि हमारा निवास ये सृष्टि, ये संसार नहीं है। महान निवास परमपिता परमेश्वर के साथ रहना, वही हमारा मोक्ष में जाना, ये वही परम निवास है। अमित आश्रय के लिए, परम धाम की प्राप्ति के लिए इस पीयूष का पान करने वाला मायाधाम से, मायाधाम ये सृष्टि, इससे ऊपर उठकर उस परम धाम में प्रविष्ट हो जाता है, जहाँ अजस्र ज्योति और अक्षय आनंद है। ज्योति किसकी है?
परमपिता परमेश्वर की और आनंद है। यह पीयूष का पाई संसार में रहता हुआ भी सांसारिकता से नितांत मुक्त और परा से युक्त रहता है। जो मुमुक्षु हैं, जो ऋषि हैं, जिन्हें पीयूष का ज्ञान हो गया है, शरीर तो कुछ दिन रहेगा, उसको जानने के पश्चात भी, वो स्थिति प्राप्त करने के बाद भी, लेकिन जब तक शरीर रहेगा तब तक भी वो संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से नितांत मुक्त रहता है और परा से युक्त रहता है, यानी कि परम पिता परमेश्वर से उसी में लीन रहता है। सर्वोपरि यह है कि इस पीयूष का पाई, इस अमृत को पीने वाला सकल आश्रयों का परित्याग करके ब्रह्म के महत्तम आश्रय से आश्रित रहता है। फिर वो उस दुनिया में रहते हुए भी नहीं रहता और परम पिता में ही आश्रित रहता है, फिर वो उसी के आधार रहता है। अंतिम मानव, हे मानव, उसके परमपिता परमेश्वर के पानार्थ पीने के लिए दौड़, शीघ्र अतिशीघ्र उसका पान आरंभ कर, विलंब न कर। एक एक दिन जाता जा रहा है। आयु एक सुराख जिस घड़े में हो जाता है और उसको हम जल से भर दें, उसके समान हमारी आयु है। क्षण क्षण घड़ा रीतता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। एक एक बूंद, एक एक दिन समाप्त हो रहा है। समय बहुत कम है। तो कहा है कि विलंब ना कर, देरी ना कर। जितना विलंब होगा उतनी ही आत्महानि होगी, उतना ही आत्मा का नुकसान होगा, उसकी हानि होगी। अतः हे मानव, उसके पानार्थ दौड़, शीघ्र अतिशीघ्र दौड़ और उसका पान आरंभ कर। मंत्र संदेश दे रहा है कि हम वेदों का स्वाध्याय करते हुए ईश्वर के जो संदेश हैं, जो आदेश हैं, जो वेदों के माध्यम से सृष्टि के आरंभ में हमें प्रदान किए हैं, उसको स्वाध्याय करें, पढ़ें और आत्मसात करें। और जैसे जैसे परमपिता परमेश्वर ने संदेश दिए हैं, हमें आज्ञा की है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं, जीवन को ढालें और परमपिता परमेश्वर की ओर कदम दर कदम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।